It was a dream life. It was beautifully a dream life, straight out of the university, got a dream job. You just name it, and I had that. ट्रिगर पॉइंट क्या था? सीधे पॉइंट में बात करूँ। I have experienced fame, I've experienced success, but कहीं ना कहीं it has not given me that deep fulfillment जो देना चाहिए, that contentment जो हम कहते हैं हमारे दिल में जो होता है, it did not give me that. क्या आप हीलर बनने से पहले हाँ खुद जी। ट्रॉमा से गुजरे हैं? इस सवाल का जवाब पर्दे के पीछे ही रहने दीजिए। दिल I would टूटा say- कभी? जब आप एक जानवर खाते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसकी कॉन्शियसनेस को भी अपने अंदर ले रहे मुझे हैं। गूज़बम्स आ रहे हैं सुनते हुए। आपने लोगों का फिजिकल वेट कम किया है, इमोशनल बैगेज भी कम किया है और कर्म कर रहे हैं। कौन सा मुश्किल है? लोगों को फिजिकली ट्रांसफॉर्म करना आई वुड से इज लेस चैलेंजिंग दैन हेल्पिंग पीपल विद देयर इमोशंस बिकॉज नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि अहलावत और स्वागत है आपका आज के बहुत ही खास पॉडकास्ट में। ये दुनिया कई हिस्सों में बटी है। दुनिया का एक हिस्सा है जो बोलता है कि रोज़ एक्सरसाइज करो, अपनी बॉडी को फिट रखो, ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक हिस्सा है जो बोलता है कि इस बाहरी दिखावट में, चमचमाहट में कुछ नहीं रखा, अपने आप को अंदर से हील करो, तो फिर दुनिया शायद आपके लिए सुंदर बन जाएगी। आज के हमारे गेस्ट ने इन दोनों दुनिया के बीच में एक पुल बनाया है। पहले वो एक फिटनेस ट्रेनर के तौर पे पूरी कैलोरीज़ का, पूरे दिन में कितना खाना है, कब खाना है, चिकन कब खाना है, मटन कब खाना है से लेकर पाई पाई की कैलोरी का, मसल का हिसाब रखती थी। और फिर शायद एक मोड़ आता है कहानी में और फिर एक समझ आती है, शायद ज़िंदगी के अपने तरीके होते हैं सबको सिखाने के। और फिर एक जो चेंज आया, तब समझ में आया कि जो बाहर की जो चमचमाहट है उससे शायद ज़िंदगी नहीं बदल सकती, क्योंकि अंदर का इंजन तो गड़बड़ है। और फिर पूरी ज़िंदगी अपनी बदलते हुए, लोग बहुत कुछ बदलते हैं, इन्होंने भी अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हुए और आज वो ट्रांसफॉर्म कर रही है एज ए होलिस्टिक हीलर योर फिटनेस, योर मेंटल, योर स्पिरिचुअल हेल्थ को। तो स्वागत है आज के पॉडकास्ट में श्रेया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माई रिक्वेस्ट एंड आई एम श्योर वी गोना हैव अ ग्रेट टाइम एंड माई ऑडियंस आर वेरी ईगर टू हियर फ्रॉम यू, फ्रॉम सच ए ब्यूटीफुल हीलर। थैंक यू रवि, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो एंड आई एम वेरी ऑनर्ड कि आपने मुझे बुलाया एज अ गेस्ट ऑन योर शो बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट्स अ ब्यूटिफुल वे टू लेट पीपल नो दैट what is of true essence in today's world. So thank you for having me. It's completely our pleasure. So what is holistic transformation? सबसे पहले तो सब यही जानना चाहते हैं, राइट? तो बताइए। होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल लैंग्वेज में है। होलिस्टिक का मतलब होल, यानी कि 360 डिग्रीज, एंड ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है पॉजिटिव चेंज, यानी कि 360 डिग्रीज एक पॉजिटिव चेंज लाना अपनी लाइफ में। सो I try to do it through what I am doing on a body, mind and at a soul level. So for your body, it's fitness along with some yoga practice. On a mental level, it's making sure कि आपका मन शांत रहे, anxiety से आप काफ़ी तरह से उसको handle कर पाएँ via breath work, meditation, journaling practice हो गई। And आत्मा की बात करें, so I take the help of Vedic astrology because I think it's a beautiful tool to help people and to find answers to complex problems, confusion, clarity के लिए, and spirituality, bhakti yoga. So to answer, holistic transformation is a 360 degree approach to bring about a positive change आपकी लाइफ में। एक आदमी खड़ा होकर जोर जोर से बोल रहा था कि भाई दारू नहीं पीनी चाहिए, दारू बहुत बेकार चीज़ है, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं पी, तुम भी कभी मत पीना। तो भीड़ से खड़ा होता है और बोलता है कि तू कैसे बोल सकता है कि दारू बुरी चीज़ है, तुमने तो पी कभी नहीं है, हमने पी है ज़िंदगी भर।
बचपन से पी रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि दारू खराब चीज़ है। बोलने का मतलब ये है कि ट्रॉमा हील करने से पहले उसको समझना पड़ता है और समझने से पहले उसको जीना पड़ता है। वी वांट टू नो व्हाट इज श्रेया's trauma and was there a trauma that changed your life? जी I would say that I had a great life when I was in the UK. Everything was just going perfect. मैंने MBA finish किया था and it was a super fast MBA. I was one of the toppers in my class and I got a good glam job. Must say it's like a dream life. It was a dream life. It was beautifully a dream life, you know, straight out of the university, got a dream job, had an experience of sales and marketing, cracked a job there, and you just name it, and I was, you know, I had that. But then ऐसा हुआ लाइफ में कि कहीं ना कहीं वो जो लाइफ थी वो मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रही थी डीप डाउन, यू नो, एवरी डे डूइंग द थिंग विच in the world's eyes seemed very glamorous, seemed very amazing, perfect life. I didn't feel that, you know, and that somewhere caused me to take a few steps back and to really think that मुझे ये ज़िंदगी जीनी है. Do I really want this kind of life for the future? You know, because बाहर से तो सब चीज़ perfect था. बाहर से I had a dream, perfect, fulfilling life, but deep down I was dissatisfied. I was hungry for what my soul wanted. क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपने ambitions, अपनी बाहर के desires को fulfill कर रही थी, not knowing that I am not fulfilling the need of my soul. And that caused me to take a step back and to ask the deeper question of life. That what is my purpose and where am I going with the current trajectory of my life? Correct. Super. So, what is failure for you? It's the end or the beginning? Right. I would say that failure is definitely the beginning because you start something and it doesn't work out, but you should not stop there. You get up and you do it again. So that never die attitude. So I would say failure is the beginning. Of course, I think this is how we should take it. वो बोलते हैं कि तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, बड़ी लंबी है ज़मीन, मिलेंगे लाख हंसी, इस जमाने में हंसी एक तू ही तो नहीं. वाह वाह इरशाद. तो एक के बाद दूसरा आता ही है, चाहे करियर हो या कुछ और. So Shreya, I know you from the time of Divas and Dudes where you are doing so good with the physical transformation of people. And you yourself are amazing with the physical transformation and as a physical journey coach. And from there, it is totally different. That is spiritual healing. So now you are a holistic coach, holistic healer. So what is the reason for this transition? What made you change from physical to spiritual? क्योंकि मैं अगर देखता हूँ तो ये बहुत देखने में बहुत अलग लगता है. जी. तो क्या ऐसा हुआ कि आपने एक इतना बड़ा चेंज? जी देखिए, मैं होलिस्टिक, जहाँ पे हम शारीरिक लेवल की बात करें तो मैं हमेशा से इंटरेस्टेड थी फॉर माई ओन पर्सनल फिटनेस कि अपनी हेल्थ को अच्छा रखूं. एंड आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई केम टू द पॉइंट टू हेल्पिंग अदर्स, क्योंकि आजकल एवरीबडी वांट्स टू कीप देयर बॉडी इन अ फिट वे सो दैट आपकी हेल्थ ठीक रहे तो आप बाकी की सपोर्टिंग चीज़ें सही कर सकते हैं. बट आई रियलाइज़ कि कहीं ना कहीं कि अबाउट आवर सोल वी आर नॉट डूइंग एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू आवर सोल. हमारी आत्मा को नरिश करने के लिए हम उतनी लेवल के कंसिस्टेंट प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं हमारे जीवन में. सो आई रियलाइज दैट आई एम इंटरेस्टेड इन नरिशिंग माई सोल एंड दैट हेल्प मी एक्सप्लोर अ डीपर पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, यू नो, एंड हेंस द ट्रांजिशन. क्योंकि मुझे लगा कि अगर मुझे इतना बेनिफिट हो रहा है अपनी सोल नरिशमेंट को, यू नो, अपने सोल को नरिश करते हुए, आई थिंक इट्स अ गुड वे टू हेल्प अदर्स एंड मेक देम कम ऑन अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी. ट्रिगर पॉइंट क्या था? सीधे पॉइंट की बात करूँ, मतलब ऐसा क्या था कि आपको लगा, बिकॉज आई नो आई हैव सीन योर मॉडल सूट्स एंड यू आर ऑन द मैगजीन्स एंड इट वाज सो गुड. तो ऐसा क्या ट्रिगर किया कि, या क्या शिफ्ट थी या क्या क्वेश्चन था जिसकी वजह से यू चेंज इनटू दिस? What was your reason? Because सबका अपना अपना probably reason रहता होगा, and I'm sure there must be something great.
आप एक बार पॉइंट पर आ रहे हैं। हाँ जी, आई थिंक मेरा कहीं ना कहीं ये था कि मैंने ज़िंदगी में फेम, आई हैव एक्सपीरियंस फेम, आई हैव एक्सपीरियंस सक्सेस, बट कहीं ना कहीं इट हैज़ नॉट गिवन मी दैट डीप फुलफिलमेंट जो देना चाहिए, दैट कंटेंटमेंट जो हम कहते हैं हमारे दिल में जो होता है, इट डिड नॉट गिव मी दैट। दैट्स वाई आई वॉज हंग्री फॉर मोर कंटेंटमेंट, दैट मुझे क्या चीज़ है जो मेरी लाइफ में मिसिंग है, एंड दैट स्पिरिचुअलिटी गेव मी। अल्टीमेटली इट गेव मी अ path, it gave me a practice where I can nourish my soul, and the trigger point I would say was just that curiosity, to know that what is missing, that missing part of life, when you have everything, आपके पास सब कुछ है, but अगर फिर भी कहीं ना कहीं आपके अंदर वो जिज्ञासा होती है, तो वो आपको प्रोपेल करती है इस डीपर क्वेश्चंस पूछने के लिए, ज़िंदगी में कि क्या है जो क्यूरियोसिटी मेरी, जो फेम से, मनी से, सक्सेस से शांत नहीं हो रही है, क्यूरियोसिटी हम सबको होती है, बट हमको अक्सर उसके आंसर नहीं मिलते हैं जी। तो आपको अपने आंसर कैसे मिले? लाइक आई नीड टू गो ऑन दिस पाथ, यही पाथ कैसे चूज किया? लाइक व्हाई नॉट समथिंग एल्स? लाइक व्हाट पाथ यू टुक? व्हाट गेव यू द सेटिस्फैक्शन ऑफ टू योर क्यूरियोसिटी? Right. I would say that I used to read a lot, and reading somewhere has helped me ask the right kind of questions. क्योंकि मन में curiosity है, curiosity will lead you to ask questions, and वो questions आप कैसे, उन questions का जवाब कहाँ से ढूंढेंगे, that to a large extent comes from the books that you're reading. आप क्या knowledge अपने mind को feed कर रहे हैं, along with the right kind of association. So I was really blessed, I would say, कि कहीं ना कहीं वो मर्सी रही भगवान की कि मेरे इर्द गिर्द मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने अपने एसोसिएशन, अपने प्रेजेंस से मुझे वो एंकरेज किया कि मैं अपने पाथ पर, आध्यात्मिक पाथ पर आगे जाऊँ। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस इनटू द नोटिस। तो ये मेरा मैसेज सबको है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दैट्स व्हाट श्रेया इज टेलिंग। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी फेज़ ऑफ लाइफ से गुजर रहे हैं, किसी भी क्यूरियोसिटी का आंसर चाहते हैं, या कन्फ्यूजन है, या सैड हैं, या हैप्पी हैं, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग? मैं बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो लोगों को ट्रेन करते हुए, आई नो यू हैव ट्रेन मैनी पीपल, मैन, वुमेन, सो मैनी पीपल, तो ऐसा कभी लगा कि लोग बाहर से तो फिट, एक्सटर्नली दे आर गुड एंड इंटरनली मींस एट द सोल लेवल दे आर एम्प्टी? डिड यू फील दैट समवेयर? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अक्सर होता है कि इंसान अपनी बाहर की सुंदरता को अच्छा रखने के लिए शारीरिक लेवल पे वो जिम ज्वाइन करते हैं, अलग अलग माध्यम से अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं, बट अंदर खोखला जीवन जी रहे हैं, एंड उस खोखलेपन को आइडेंटिफाई करना उनके लिए काफ़ी हद तक नामुमकिन भी हो जाता है। सो अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दैट दे आर एक्चुअली living empty lives, and my point is that what I do with regards to spirituality is लोगों को आइडेंटिफाई करवाना कि अंदर आप कितने कंटेंटफुल लाइफ जी रहे हो, कितनी पीसफुल लाइफ जी रहे हो, क्योंकि आप शारीरिक लेवल पे तो आप फिट हो, बट अंदर ही अंदर क्या आप उतने ही कंटेंट हो अपने दिल के अंदर? आर यू रियली कंटेंट जो जिंदगी आप जी रहे हो? Which one is important, outside, inside? Oh, 100%. I would always say कि it's important to maintain a balance, right? मैं ये नहीं कहूँगी कि only inside या only outside. It's very important that आप अपनी ज़िंदगी एक संतुलित तरीके से जिए, एक in a balanced manner is very important to make sure कि your outer environment along with your outer body is in sync with your inner body, your inner desires. Okay, now this sounds very different to me. I know your place where you have been training people. So whenever I cross that road, I always look at this, and this is Shreya's studios, and this is how I see that. तो मेरे लिए बहुत अलग है, because as a physical or fitness trainer, we train people for proteins, for non-veg, so that we get the right nutrients and all. अब ये बहुत सारा चेंज है, लाइक आपको क्लींजिंग है, डिटॉक्स है, और हाउ व्हाटएवर यू नेम इट,
मेरे लिए बड़ा सुनना डिफरेंट है, लोगों ने कैसा रिएक्ट किया, घर वालों ने कैसा रिएक्ट किया आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन को लेके। एक कोई है जो प्योर नॉन वेज है, आपको चिकन मटन सब चल रहा है, एंड अचानक यू आर सेइंग कि नहीं ये सब अच्छा नहीं है। जी हाउ डू पीपल रिएक्ट? जी क्योंकि मैं तो रिएक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। थैंक यू रवि फॉर आस्किंग दिस, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। वैसे मेरी फैमिली को भी टाइम लगा टू रियली एक्सेप्ट दिस चेंज अबाउट मी, कि एक लड़की जो इतनी फिटनेस कॉन्शियस थी एंड इतनी मीट ईटर थी, एंड हाउ शी सडनली ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ। बट आई थिंक व्हेन दे ग्रेजुअली सॉ द चेंज, यू नो, कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी हमें उस एसेंस के साथ जोड़ती है जहाँ पे हमें हमेशा से वो रियलाइजेशन होता है कि हम वो परम अंश के, एक परमेश्वर के अंश हैं। सो आई थिंक व्हेन दे सॉ दैट ग्रेजुअल स्मॉल चेंजेस इन मी, दैट हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि आई एम ऑन द राइट पाथ। You never felt like going back to the delicious chicken and the same path? Like, did you have the urge for that? जी नहीं, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि जब मैंने अपनी जर्नी शुरू करी तो वो भगवान की कृपा से ऐसी रही कि वो एक अंदर से आवाज़ आई, यू नो, कि चलो देखते हैं कुछ टाइम तक, लेट्स जस्ट गेट वेजिटेरियन। मैंने तो जाहिर सी बात है कि आई लेफ्ट ईटिंग मीट बिकॉज आई फॉर हेल्थ रीजंस, मुझे एक बॉडी को ब्रेक देना था। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थॉट कि चलो वेजिटेरियनिज्म यू नो अपनाते हैं, एंड इट रियली हेल्प्ड मी। आई स्टार्टेड फीलिंग अ लॉट मोर लाइटर बिकॉज वी एज ह्यूमन बींग्स, अगर आप देखें, हम बने हैं वेजिटेरियन खाना, यू नो, फॉर वेजिटेरियन फूड। वी आर नॉट मेड इनहेरिटेंटली फॉर ईटिंग मीट। अगर आप मनुष्य की बात करें एज अ स्पीशीज कंपेयर टू अदर स्पीशीज, सो फ्रॉम द बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो sticking to a vegetarian diet is what is good for us, for our system. So I started eating vegetarian from the health point of view, and फिर मैंने realize किया कि it's helping me in other ways as well, and most importantly in terms of spirituality, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके desires को, आपके मन के जो frustrations को, feelings को, emotions को काफ़ी हद तक balance रखता है। It made you more cooler, calmer and confident. ऐसा कहते हैं कि जब आप एक जानवर खाते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसकी कॉन्शियसनेस को भी अपने अंदर ले रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी जानवर अपने आप तो अपनी बलि नहीं चढ़ाएगा, तो कहीं ना कहीं वो जो उसके थॉट्स होते हैं एट दैट एंड मोमेंट, जब आप किसी जानवर की जान ले रहे हैं तो उसकी कॉन्शियसनेस आपके अंदर आ रही है, you know. So this is a very profound and a deep thought, but जब हम सोचते हैं, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं सुनते हुए। but जब हम सोचते हैं इस गहराई से, इस बात पर हम गौर करते हैं, तो we ask a profound question कि भगवान ने तो हमें ऐसा नहीं बनाया है, you know, inherently, सिर्फ हमारे जीभ के टेस्ट के लिए, you know, हम सारी ही जो बाउंड्रीज हैं उसे पार कर लें, that is not right. So I don't miss non-vegetarian, no. I'm very happy taking a more balanced approach to life, and it feels good for my system. Great. As a physics coach, day in and day out, I train my students for frequencies, vibrations and everything. Theoretically वो हमारे लिए बड़ा आसान है, सालों की practice है. How do you explain this to people who come in your contact? You have many clients, I know, in India and abroad. How do you explain this game of vibrations? Like, अगर आप किसी एनिमल को खा रहे हैं तो आप उसकी एनर्जी, उसकी वाइब्रेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, that disturbs you somewhere. That's what you are trying to tell. So how do you explain this to people? जी, जैसे मैंने आपसे शेयर करी, बस बिल्कुल वही माध्यम से, you know, हम लोगों को पहली बात तो लोगों को पता नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा आम लेवल पे अगर हम बात करें, दुनिया एक इग्नोरेंस मोड पे जी रही है, you know, एक तामसिक मोड में हम सब जिंदगी बिता रहे हैं, बिना सोचे समझे हम काफ़ी सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो जब आप एक किसी को इग्नोरेंस से बाहर निकालना चाहते हैं तो आप वो करते हैं बाय गिविंग नॉलेज, यू नो, एंड वन वे ऑफ गिविंग नॉलेज इज एक्सप्लेनिंग टू देम दैट व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग मीट एंड व्हाट इट डज टू अ ह्यूमन बॉडी। एंड ये तो चलिए डिसएडवांटेजेस हो गए ऑन अ हेल्थ लेवल, इसके कार्मिक इफ़ेक्ट्स भी बहुत ही भयंकर हैं अगर हम बात करें। जैसे मैंने बताया कि आप एक जानवर की कॉन्शियसनेस अपने अंदर ले रहे हैं और इसका बहुत ही भारी कार्मिक इफेक्ट होता है, इस जीवन में नहीं, आपके आगे वाले जीवन में, इन द नेक्स्ट लाइफ दैट यू टेक।
you know. So we as human beings don't have the right to kill other species क्योंकि हमारे टेस्ट या हमारे पेट को भरने के लिए that way. So पहली बात है कि लोगों को आप जागृत करिए, नॉलेज दे के उन्हें बताइए, एंड इट कम्स फ्रॉम देयर. इट्स अ प्रोसेस मैं कहूँगी, इट्स नॉट समथिंग जो ओवरनाइट होता है. एंड अगर अंदर से वो आवाज़ आती है, देन पीपल कैन फॉलो इट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन अ सस्टेन्ड मैनर. ग्रेट. सो इन दिस जर्नी अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो एक टाइम पे आप फिजिकल वेट कम करने में हेल्प करते थे, और अभी आप एक तरीके से इमोशनल वेट कम करने में हेल्प करते हैं, अपने आप को समझने में या अपने इमोशंस को समझने में हेल्प करते हैं. पहला क्वेश्चन कि इमोशनल वेट का फिजिकल हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? जी देखिए, दोनों इंटरकनेक्टेड हैं. फिजिकल बॉडी एंड आपके इमोशंस, दे आर ऑल इंटरट्वाइंड. जाहिर सी बात है कि अगर आपके इमोशंस को आप सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी फिजिकल बॉडी पे ही काम करेंगे, तो क्या होता है कि हमारे बहुत सारे अनरिजॉल्व्ड इमोशंस हमारे एनर्जी बॉडीज़ को क्लिंग हो जाते हैं, यानी कि अटैच हो जाते हैं. एंड जब वो इमोशंस को हम रिजॉल्व नहीं करते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक हम जिंदगी जीते रहते हैं. वी लिव आवर लाइव्स विदाउट रिजॉल्विंग आवर इमोशंस, यू नो. एंड अ लॉट ऑफ पीपल, या मैं देखता हूँ कि लोगों को कि जब आप स्ट्रेस्ड हैं, जब आप किसी से बात नहीं करना चाहते, यू गो फॉर अ रन, यू गो फॉर जिम, एंड you know spend your energy there, you get tired and you come and you sleep. Right. This is what is happening. Absolutely. So जो भी ये लोग ऐसा कर रहे हैं, क्या वो किसी एक चीज़ को अनदेखा कर रहे हैं या बहुत कुछ मिस कर रहे हैं? लाइक क्या उनको कुछ और करना चाहिए? राइट. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रूट. ठीक है, एक तो है कि अगर आपको अपने आप को फिट रखना है तो आप एक एक्टिविटी ले लीजिए, एक स्पोर्ट एक्टिविटी ले लीजिए, आप रनिंग, स्विमिंग या स्पोर्ट खेल लीजिए. बट कहीं ना कहीं अगर आपको अपनी भावनाओं को समझना है, या मान लीजिए आपके साथ कुछ हुआ, किसी इवेंट ने कुछ इमोशन आपके अंदर ट्रिगर किया, देन वी एज होलिस्टिक कोचेस एडवाइज द पर्सन टू सिट विद दैट इमोशन. उस इमोशन के साथ बैठिए, उसको समझिए क्या हो रहा है आपके साथ, एंड लेट इट प्रोसेस. उस इमोशन से भागिएगा मत. दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हीलिंग वेज वी टेल पीपल, यू नो. उस इमोशन, यदि कुछ इवेंट है, किसी इवेंट ने आपके अंदर एक डर की भावना पैदा की है जहाँ पे आप कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो फेयर के साथ बैठें, उसे समझें कि वो आपको एग्जैक्टली कहाँ ट्रिगर हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज़ द रूट कॉज, वर्सेस जो लोग आम तरीके से करते हैं कि दे गो फॉर अ रन, यू नो, इफ समथिंग डिस्टर्ब्स देम. You know, so you're not targeting the root. My point is that. Yeah, basically they try to cut. आप evade करने की कोशिश करते हैं. You're not really targeting. Try seeing the other side. Yeah. कल ही मैं जावेद अख्तर जी का एक इंटरव्यू सुन रहा था. He was telling कि he was sitting with धर्मेंद्र once, and for 20 years he was the biggest of the celebrity, and he was explaining कि 20 साल पहले जब काम नहीं था तो how somebody treated him and he started crying. So he told कि how people treated you, you never forget that. जी. If you don't, so that's a very important point, that you have to sit with that emotion and you have to heal from this. Otherwise, you carry it for years and years. बिल्कुल. And then it becomes so. And he told that Dharmendra, he started crying how he felt that day. Right. So he was carrying it all those years. Right. So it's very much important कि शायद हम थोड़ा emotional baggage. And also, I would like to say one thing कि unresolved emotions जो होते हैं, that leads to trauma. You know, and that is the reason for so many unfulfilled and unhappy relationships in today's times. You know, when we see relationships are not working, marriages are breaking, that is because of unresolved trauma, which comes from unresolved emotions. You know, so the root is emotions. बहुत हमारी जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, that is to a large extent disconnected, I would say, disconnected from their emotion. तो उनको पता ही नहीं उन्हें क्या फील हो रहा. Correct. You know. Now, अगेन वेरी क्यूरियस क्वेश्चन कि आपने लोगों का फिजिकल वेट कम किया है, इमोशनल बैगेज भी कम किया है और कर्म कर रहे हैं, कौन सा आसान है? मुझे लगता है कि फिजिकल वेट कम करना भी बड़ा मुश्किल चीज़ है, और नाउ यू हैव हेल्प थाउजेंड्स पीपल इन दिस जर्नी. कौन सा मुश्किल है? देखिए, आसान की अगर बात करें तो फिजिकल वेट हेल्प लोगों को फिजिकली ट्रांसफॉर्म करना, आई वुड से
is less challenging than helping people with their emotions, because to a large extent लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी emotional baggage वो क्या carry कर रहे हैं. So the first step becomes to make people identify with the emotions that they are carrying. एटलीस्ट जब मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं जिनको फिजिकली ट्रांसफॉर्म होना है, उनको उनकी प्रॉब्लम पता है, उनको उनका रूट प्रॉब्लम पता है कि उन्हें वेट कम करना है, उन्हें फैट लॉस करना है, या उन्हें टोनिंग चाहिए फिजिकल बॉडी में. बट काफ़ी हद तक जो क्लाइंट्स इमोशनल बैगेज कैरी करते हैं उन्हें अपना रूट कॉज ही नहीं पता है. So for as a holistic transformation coach, for me to help them reduce their emotional baggage, सबसे पहले तो हो जाता है कि लोगों को आइडेंटिफाई कराना, to get them in touch with their emotions. आजकल की इस रेशनल दुनिया में लोग हर चीज़ का प्रूफ मांगते हैं. उनको एक प्रूफ चाहिए कि भाई भगवान दिख रहा है तो भगवान है. वो इसको एक सूडो साइंस समझते हैं. हाउ डू यू, व्हाट इज़ योर मैसेज टू देम, लाइक व्हाट इज़ योर कन्विंसिंग पॉइंट टू देम दैट there is God that exists, or how do you speak to them? Because you must be having some of your clients like who don't believe in this game of frequencies and vibrations. Right. So if somebody is listening to this, what is your message to them? I would like to say that अगर हम इतना मानते हैं कि हम human species हैं and we are blessed with some kind of intelligence, beauty, mind, intellect, we all identify with that and we accept that. Then when we look around us, we also see that there is some form of nature in the form of beautiful mountains, in the form of nature that we see. एक सवाल मन में उठता है कि ये सब चीज़ें किसने बनाई? There must be some creator. There must be that परम ईश्वर जिसने हमें बनाया, जिसने सुंदर अद्भुत दुनिया बनाई है. तो वो एक अहम सवाल है जो हर एक के मन में उठता है. एंड दैट लीड्स टू अ डीपर आंसर कि अगर हम मनुष्य, वी एज ह्यूमन बींग्स आर सो इंटेलिजेंट, आर सो टैलेंटेड, आर सो ब्यूटिफुल इन आवर ओन यूनिक वेज, दैट क्रिएटर जिसने हमें बनाया है मस्ट बी सो यूनिक, मस्ट बी सो पावरफुल, मस्ट बी सो ब्यूटिफुल. सो ये एक सीधा आंसर है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि भगवान क्या है, भगवान जैसी कोई चीज़ ही नहीं है. हम किसका अंश हैं? हम उस परम एनर्जी का अंश हैं. यू नो, वी जीवास, वी आर अ सोल एंड वी कम फ्रॉम दैट होल. यू नो, सो डेफिनेटली मैं कहना चाहूँगी कि देयर इज़ एन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. एंड यस, ये बात बिल्कुल सही है कि हर एक डिवाइन से, हर एक भगवान से अलग अलग तरीके से रिलेट करता है. दैट इज़ एग्रीएबल. मैं ये नहीं कहूँगी कि हर एक कोई जन उस डिवाइन एनर्जी से एक ही तरीके से रिलेट करता है. हर एक का एक पर्सनल तरीका होता है, बिकॉज देर आर डिफरेंट वेज टू रियलाइज द डिवाइन. यू नो, देयर आर डिफरेंट वेज टू रियलाइज द डिवाइन. यू नो, मुझे एक इंटरव्यू याद है कि जिसमें एक बंदा बोल रहा था कि देखो, शराब नहीं पीनी चाहिए, दारू अच्छी चीज़ नहीं है, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं पी, तुम भी मत पिया करो. तो सामने से एक बंदा खड़ा होता है और बोलता है कि ये तो एलिजिबल ही नहीं है बोलने के लिए, इसने तो पी ही नहीं, ये कैसे बताएगा कि दारू खराब चीज़ है? जिसने पी ही नहीं है तो वो कैसे बताएगा कि दारू खराब चीज़? बोले हमने पी है, बचपन से पी रहे हैं, इतनी पी है, बहुत ज़्यादा, हम एलिजिबल हैं बताने के लिए कि भाई दारू खराब चीज़ है, नहीं पीनी चाहिए. करेक्ट, वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट. राइट. Right. So you have your own way of connecting to that. बिल्कुल, बहुत ही अच्छी एनालॉजी दी आपने. हाँ, exactly. So before you were coaching people for fitness, you yourself were so good at that, and you are so good at that. And now we are talking about trauma and healing of that. Right. Personal question है. Feel हुआ? क्या वो भी एक reason था to go on this journey of healing? क्या आप हीलर बनने से पहले खुद ट्रॉमा से गुजरे हैं? इस सवाल का जवाब पर्दे के पीछे ही रहने दीजिए. आई थिंक हमारी लाइफ में ट्रिगर पॉइंट्स आते हैं हर एक की ज़िंदगी में कि कहीं ना कहीं जहाँ पे हमें अहम सवाल उठाने पड़ते हैं कि हमारी लाइफ क्यों में, यू नो, व्हाई आर वी कमिंग अक्रॉस सर्टेन थिंग्स इन लाइफ, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या है ना, क्योंकि मैं आई नो यू पर्सनली, you're doing so well in career, you know, doing your post graduation from London. आप लंदन जाके तब आप इस जर्नी पे आए, you know, but it's so big.
कि जहाँ पे आप प्रॉब्ली करोड़ में कमा सकते थे, लाइफ में बहुत कुछ और भी कर सकते थे, फिर इस जर्नी पे आना प्रॉब्ली इसके लिए बहुत बड़ा रीजन रहा होगा। तो क्या ट्रॉमा उसका रीजन रहा है या हीलर बनने से पहले उस दर्द से गुजरना पड़ता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए मैं लंदन रह चुकी हूँ एंड सबका अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। कहीं ना कहीं मुझे वो एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस से मुझे उतनी फुलफिलमेंट नहीं दी जो शायद आम तौर से देनी चाहिए थी। एंड दैट्स व्हाई आई रियली सैट डाउन विद माई सेल्फ एंड आस्क्ड अ फ्यू डीपर क्वेश्चंस कि मुझे लाइफ में क्या सेटिस्फाई या क्या मुझे लाइफ से चाहिए, what is the purpose of my life, what am I doing and why am I doing, and if I do that will it really satisfy me? I think ये कुछ सवाल मैंने अपने आप से पूछे जब मैंने समझा। लाइफ ने पूछवाए लाइफ ने पूछवाए डेफिनेटली। दिल टूटा कभी? खैर, तो ये आई थिंक अहम सवाल थे जो which has forced me to understand that what path is authentic to you. करेक्ट। फिटनेस की जर्नी में डिसिप्लिन बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। कब उठना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, 150 ग्राम प्रोटीन चाहिए, दिन में 5 मील चाहिए, सुबह 5 बजे उठना है, 5 लीटर पानी पीना है एंड सो ऑन। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। और स्पिरिचुअल जर्नी में सरेंडर बहुत ज़रूरी है जी। कि अब जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, और जो हुआ था वो भी अच्छा ही हुआ है। जी। करेक्ट जी। ठीक समझा मैंने? अब ये ना दो बड़े कॉन्ट्राडिक्टिंग से थॉट है। मतलब एक वन मेक्स यू वेरी प्रोएक्टिव पर्सन कि भाई हमको एक्शन करना ही पड़ेगा, हमको इतने बजे, और एक है कि लेट जस्ट ऑब्जर्व इट, एक्सपीरियंस इट, लिव विद इट। क्या दोनों का बैलेंस जरूरी है? जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। बिल्कुल, आई वुड टोटली एग्री रवि, बैलेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। बैलेंस्ड इज़ द की। आप किसी भी वे में, किसी भी पाथ में यू कांट गो डीपर इनटू इट विदाउट मेकिंग श्योर कि दूसरा वाला जो है वो संतुलित वे में है या नहीं। सो हम तो हमेशा बोलते हैं कि मटीरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ, अ सक्सेसफुल लाइफ इज़ व्हेन दे बोथ आर बैलेंस्ड। आप अपनी मटीरियल ड्यूटीज़ करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करें टुवर्ड्स योर करियर, टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स योर किड्स, एंड इसको आप बैलेंस करें एक स्पिरिचुअल तरीके से, मेकिंग श्योर दैट यू हैव स्पिरिचुअल कंसिस्टेंट प्रैक्टिस इन योर एवरीडे लाइफ, विच कीप्स यू ग्राउंडेड, विच कीप्स यू कहीं ना कहीं वो शरणागति, जैसे आपने बात की वो सरेंडर की, वो कहीं ना कहीं आपको एहसास दिलाती है कि देयर इज़ अ हायर पावर विच इज़ एट प्ले। हर चीज़ मनुष्य जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता, एंड दिस इज़ अ फैक्ट विच वी टेंड टू फॉरगेट एज वी लिव आवर लाइफ्स, बिकॉज हम कंट्रोल फ्रीक्स हो गए हैं आज की लाइफ में। हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं, एंड वी थिंक टू अ लार्ज एक्सटेंट हम भगवान के विल को भी कंट्रोल कर सकते हैं, बट कोई कंट्रोल कर सकता है? जो होना है वो तो होना ही है। ये सब प्रैक्टिस हम कर सकते हैं अगर वी आर हैविंग द एक्सेस टू द कोच, बट अगर किसी के पास कोच नहीं है, प्रॉब्ली दे डू नॉट हैव द एक्सेस टू टॉक टू समवन, आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दे टॉक टू देमसेल्व्स। तो अगर जो कोई सुन रहा है और अगर आपको उसको एक मैसेज देना हो, व्हाट आर द स्मॉल प्रैक्टिसेस दैट समवन कैन ब्रिंग इन देयर लाइफ सो दैट इट मेक्स देयर लाइफ बेटर? Right. Some small practices that you can help the audiences with. So self-talk is very important, okay? And self-talk जो है वो क्यों करना चाहिए? अपने आप से बातें क्यों करनी चाहिए? क्योंकि वो एक हमें बहुत ही ब्यूटीफुल क्लैरिटी देता है, हमें एहसास दिलाता है कि हम डीप डाउन क्या चाहते हैं लाइफ से। एंड बिकॉज हमारे माइंड में कॉन्स्टेंटली देयर सो मच ऑफ नॉइज़, इतने सारे थॉट्स बम्बार्ड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो क्लैरिटी मिलना आसान नहीं होता है। सो फॉर एवरीडे प्रैक्टिसेस आई वुड से दैट स्टार्ट जर्नलिंग, okay? Maintain a journaling activity. It could be 15 minutes in the morning. जब आप उठते हैं आप अपनी एक नोटबुक या कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, एंड जो भी आपके थॉट्स हैं आप उसे लिखिए, या जैसे आप अपना दिन प्लान करना चाहते हैं या प्लान करते हैं आप उसे लिखिए। और इट कुड बी एट द एंड ऑफ द डे बिफोर यू गो टू बेड, विद अ एलिमेंट ऑफ ग्रैटिट्यूड कि आपका दिन कैसे गया है, विद द फ्लो ऑफ थॉट्स। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हमारे हाथ हैं, पैर हैं, आँखें हैं, कई लोगों में तो दिमाग भी है, तो ओपिनियंस और थॉट्स भी भर भर के हैं। जी जी। अब वो सही है या गलत है इसके कोई पैरामीटर नहीं है। अब अगर आपकी नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड होगी तो आप वैसे ही बात कर रहे होंगे खुद से। तो सही तरीका क्या है कि आप अपने से सही तरीके से अनफिल्टर्ड बात कर सकें, जो बायस्ड ना हो और जो आपकी मेंटल स्टेट से परे हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? लाइक वन पॉइंट इज दैट ग्रेटिट्यूड।
note down everything that is happening good in your life. Right. Anything else that you would like to suggest? I would say that start meditating because it will शांत, it will make sure कि आपकी mind जो है, जो इतने सारे thoughts के साथ हमेशा होती है, वो कहीं ना कहीं वो flow of thoughts को थोड़ा slow down करेगा. तो थोड़ा आपको access देगा to your deeper self when you slow down your mind, the flow of thoughts with the constant practice of 10-minute meditation. It could be at the start of your day, it could be at the end of a day. I always say mantra chanting as well because it is a beautiful way. जो लोग सिर्फ शांत नहीं बैठ सकते हैं अपने मन को लेके, जो उनको बहुत सारे लोगों को meditation challenging लगता है. So for them, we advise them mantra jap, you know, chanting on the beats because that is more tangible. जब आपको एक prop दिया जाता है and beats पे जब आप chant करते हैं, it's a more deeper connected feeling, you know, and it helps you to slow down the mind. ओके, परफेक्टली. अगर आपको दुनिया को एक बात बतानी है हीलिंग के बारे में, हम सब एक एक फाइट, एक इंटरनल फाइट, एक्सटर्नल फाइट, इमोशनल फाइट से गुजर रहे हैं. हीलिंग के बारे में कुछ एक बात बतानी है तो क्या होगी? दो भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम. जी. मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि बहुत लार्ज एक्सटेंट तक आज की दुनिया में सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ को नज़रअंदाज किया जाता है, इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है. सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपको जैसा फील हो रहा है ऑन अ डीपर लेवल, आप उसको आइडेंटिफाई करिए, बी अवेयर ऑफ दैट एंड उसे एड्रेस करिए. Sit with that and understand why are you going through something. That emotion, that feeling could be of dissatisfaction, could be of fear, loneliness, aggression, anger, envy, pride, ego. Sit with that and understand how will you address that. And spirituality, to a large extent, targets the root of that emotion because it brings you in connection with the larger cosmic whole. तो आप समझते हैं कि हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है. आप जीवन जी रहे हैं ये सोच के कि हर चीज़ आपके कंट्रोल में है, कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, बट नो, दैट इज़ नॉट द ट्रूथ केस. करेक्ट. सो अगर आप लो फील कर रहे हैं तो आप समझिए कि आप उतने भी यूजलेस नहीं हैं जितना आप खुद को समझ रहे हैं. और अगर आप बहुत ही हाई फील कर रहे हैं तो आप समझिए कि इतना भी आपके कंट्रोल में है नहीं. किसी भी दिन पत्ता कटेगा और यहाँ से आप आउट हो जाएंगे. मेक श्योर इट इज़ अ गुड वन दैट यू हैव लिव्ड. हैप्पीनेस आई थिंक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. यस. हैप्पीनेस अगेन इसकी अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग पहलू से लोग देखते हैं हैप्पीनेस को. मैं कहूँगी हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ कंटेंटमेंट इन योर हार्ट. जो आपको काफ़ी हैवी है सुनने में, थोड़ा एक्सप्लेन. हाँ जी, हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ कंटेंटमेंट इन योर हार्ट, जहाँ पे आपको लगे एक बहुत ही प्रोफाउंड और एक सिंपल तरीके से कि आप जो भी ज़िंदगी जी रहे हो एक कंटेंटमेंट है. कहीं ना कहीं वो आपके अंदर वो फीलिंग है कि भगवान ने मुझे अच्छा जीवन दिया है एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट. अमेजिंग. सो नाउ वी कम टू द रैपिड फायर सेक्शन. श्रेया, इसमें मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा और आपको उसका वन वर्ड में या बहुत लिमिटेड वर्ड्स में आंसर देना है. दे विल बी वेरी इम्प्रॉम्प्टू. तो ऑफ कोर्स योर आंसर विल बी ऑनेस्ट एंड दे विल नॉट बी एडिटेड. अच्छा, ऑनेस्टी भी चाहिए, अनएडिटेड भी चाहिए. हाँ, अनएडिटेड ऑफ कोर्स. प्रोटीन शेक या मेडिटेशन? मेडिटेशन. ओके. हीलिंग का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? सेल्फ डाउट. ओके. जिम की खुशबू या अगरबत्ती की फ्रेग्रेंस? अगरबत्ती की फ्रेग्रेंस. ध्यान से. हाँ, आपके फिजिकल वाले भी सुन रहे हैं. एक ऐसी बुक जिसने आपकी लाइफ बदल दी. सिंगल बुक. द जर्नी होम. द जर्नी होम. ओके. सुबह उठते ही सबसे पहला थॉट क्या होता है? ग्रैटिट्यूड. ओके. एंड यूजुअली ये कैसा होता है? Just thank you for giving me this life. Thank you for giving me a beautiful day. And thank you for giving me a healthy body. Thank you for giving me such a great podcast. बिल्कुल. Instagram filters या no filter life? No filter life. Okay. Yeah. Instagram filters are basically for work and everything, but if you ask me, basically there is a life that is with filters, and then there is a life without filters. हाँ. Which one at this stage you want?
मैंने तो सच में बताऊं, इट्स नो फिल्टर लाइफ। इसके बाद मैंने कलर करना ही बंद कर दिया, नो फिल्टर। I would prefer a no filter life, but yeah, you know, दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। that becomes difficult. कई बार yeah. लोग मुझे ले नहीं पाते हैं। मुकेश जी आप तो खुद बहुत बोलते ही हैं, हैंडसम दिख रहे हैं। अरे कई बार मुकेश जी खुद बोलते हैं, रवि जी थोड़ा तो फिल्टर लगा लेते हैं। पीस ऑफ माइंड के लिए आपकी फेवरेट गो टू जगह क्या है? ध्यान रखिए, मैंने आपकी सारी इंस्टाग्राम स्टोरी देखी है, झूठ नहीं बोल सकता। आपने रैपिड फायर पूछा है, ये हाँ, तो आप yes. ओपन क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यस, फेवरेट गो टू प्लेस फॉर योर इनर पीस। सो आई थिंक इनर पीस या पीस ऑफ माइंड एक ऐसी चीज़ है जो आप कहीं भी बैठ के कल्टिवेट कर सकते हैं। फॉर मी ऑन अ गो टू बेसिस इट्स एवरी डे जस्ट इन द कॉर्नर ऑफ माई हाउस वेयर that is a space where I have kept for all my spiritual practices. एक छोटा सा you know there's a corner where I go when I want solitude and peace, and I just want to be you know with myself. Okay, it lies within, it's not outside basically, it can be anywhere, हाँ जी, हाँ जी। you have to find it inside. Perfect. बॉडी का वो पार्ट जहाँ सबसे ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस स्टोर होता है? I think usually it's the heart. Yeah, Heart. it's the most heaviest organ, carrying a lot of heavy emotion, I would say, because and it's hugely underestimated, you know, क्योंकि हम शरीर के सारे organs check करते हैं for any kind of medical problems, issues, but generally your heart carries the most intense emotions, you know. Super. आपकी लाइफ का मंत्र क्या है? मेरी लाइफ का मंत्र is I've kept it very simple, simple living and high thinking. Okay. Social media, blessing या curse? A mix of both. Okay, for you? It depends on how I use it. So I Yeah, how you usually, use it. for me it's a blessing. Yeah. Blessing, good. अगर आप आज फिटनेस कोच होती और स्पिरिचुअल हीलर नहीं तो वो क्या आप खुश होती? कहीं ना कहीं मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं होता। ओके। आपके लिए गॉड का मतलब क्या है? एक इंसान या एक एनर्जी? I relate to the divine at the Bhagwan level. So for me, he is Parameshwar. He is the So controller. is it a He is the person or source. it's an energy? He is a person with a very personalized form. Fantastic. And I think you passed the rapid fire. Thank you, thank you. So nice, beautiful. So with this, it's the end of the conversation for this podcast, and I think we had a lot to discuss more, and I would request that we have furthermore many podcasts diving deeper into the fitness of health and physical health and mental health and spiritual health. And I think it's such a vast topic that it can't be covered in these many minutes that we spoke about. I completely enjoyed it. It was amazing for me. What about you? How was it? It was fantastic. I loved it. I think it's a beautiful way of letting people know what is real essence of this human form of life. So thank you. And this was kind of an introduction podcast for Shreya. That means there are further more podcasts coming on the way, and you will be knowing more and more about her. Till now, we haven't discussed her life, her educational life, and her life abroad. There are many things that we're going to talk about, and I'm sure you must have enjoyed knowing Shreya. And thank you so much for being here, and thank you from the audience also. Thank you. तो ये थी श्रेया, और बातों बातों में बात यहाँ तक पहुँच गई कि हमें पता चला कि बाहरी शरीर तो बस एक डब्बा है, असली हलचल तो उसके अंदर बैठे इंसान के दिल में होती है। श्रेया ने हमें बहुत ही सरल शब्दों में बता दिया कि बाइसेप्स बनाना और उससे ज़्यादा मुश्किल है कि मन के अंदर के उस शोर को शांत करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अंत में बात तो यही है कि दुनिया तो चलती रहेगी, पर अगर आपका ध्यान आपके अंदर नहीं है तो आप रेस में तो हैं पर कभी जीत नहीं पाएंगे। अगर आज की एक गुफ्तगू आपको पसंद आई है तो अपना हीलिंग मोमेंट जरूर बताएं कि कौन सी ऐसी मोमेंट थी, कौन सा ऐसा मोड़ था या कौन सी ऐसी जर्नी थी जिसने आपको हील किया। कैमरे के पीछे हैं अविनाश और आविष्कार। मेरा नाम है रवि अहलावत और देख रहे हैं आप आज का पॉडकास्ट, एंड उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने अंदर झांकते रहिए।